राधे राधे। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। चलिए आज जानते हैं कि श्री कृष्ण क्यों दबाते हैं श्री राधा रानी के चरण। आप जब वृंदावन जाते हैं तो आपने सेवा कुंज का दर्शन तो अवश्य ही किया होगा, जहाँ पर आज भी श्री कृष्ण राधा रानी के चरण सेवक करते हैं। रात्रि के समय में तो यह चरण सेवक क्यों? ब्रज लीला में मुख्य वस्तु ही प्रेम है। जब श्री कृष्ण श्री राधा रानी के चरण पकड़ते हैं, इसे समझने से पहले एक बात समझना जरूरी है कि श्री राधा रानी है कौन। बहुत कम शब्दों में आप समझ लो कि र धातु के बहुत सारे अर्थ होते हैं। देवी भागवत में इसके बारे में लिखा है कि जिससे समस्त कामनाएं कृष्ण को पाने की कामना तक सिद्ध होती है, वही श्री राधा है। सामरस उपनिषद में वर्णन आया है जिससे राधा नाम क्यों पड़ा। भगवान सत्य संकल्प करते हैं, उनको युद्ध की इच्छा हुई तो उन्होंने जय विजय को श्राप दिला दिया। तपस्या की इच्छा हुई तो नर नारायण बन गए। उपदेश देने की इच्छा हुई तो भगवान कपिल बन गए। वह सत्य संकल्प के मन में अनेक इच्छाएं उत्पन्न होते रहती हैं। भगवान के मन में अब हम भी आराधना करेंगे, हम भी भजन करेंगे। हम किसका भजन करें? हमसे बड़ा कौन है? तो श्रुतियाँ कहती हैं कि स्वयं ही उन्होंने अपनी आराधना की। ऐसा क्यों किया? क्योंकि वह अकेले ही तो हैं, वह किसकी आराधना करेंगे? तो श्रुति कहती है कि श्री कृष्ण के मन में आराधना की इच्छा प्रकट हुई तो श्री कृष्ण राधा रानी के रूप में आराधना से प्रकट हो गई। इसीलिए मान आदि लीला में जो श्री कृष्ण चरण पकड़ते हैं, ये कृष्ण की प्रेम लीला है। राधा रानी को तो छोड़ दो, वह तो उनका ही रूप है, उनकी ही आत्मा है। भगवान कहते हैं कि तुम निरपेक्ष हो जाओ तो मैं तुम्हारे भी चरण के पीछे पीछे घूमूंगा, जिससे तुम्हारे चरण रज मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। भगवान तो रसिक हैं, जो भक्तों के रज के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ते हैं। भगवान कहते हैं, मैं भक्तन को दास और भक्त मेरे मुकुटमणि। जब भगवान भक्तों की चरण रज के लिए भक्तों के पीछे दौड़ते हैं तो श्री राधा रानी के चरण पकड़ लिया तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जब वो श्री जी के चरण छूने जाते हैं तो वह प्रेम से हुंकार करती है तो श्याम डर जाते हैं, कहीं ऐसा न हो लाडली जी मान कर जाएं, इसीलिए भयभीत होकर पीछे हट जाते हैं। उन चरणों से यह जो सरस रस बिखरा, उस रस को पाकर गोपीजन ही नहीं स्वयं श्री कृष्ण भी धन्य होते हैं। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज लिखते हैं कि ठाकुर को ठकुराइन। वे बोले कि यह मत समझना कि बांके बिहारी जी सर्वोच्च पति हैं, सब ठाकुरों के ठाकुर हैं बिहारी जी, लेकिन उनकी भी ठकुराइन है श्री राधा रानी जी। भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी के चरण दबाए थे क्योंकि वे राधा रानी को अपना ही रूप मानते थे। राधा रानी को कृष्ण की आत्मा माना जाता है। मान्यता है कि राधा रानी के चरण बहुत पवित्र हैं, उनके दर्शन से जीवन सफल हो जाता है। भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा था कि उन्हें राधा रानी के चरणों के दर्शन करने का सौभाग्य नहीं मिलता था, इसलिए उनके चरण हमेशा ढके रहते हैं। ऋषिकेश के मधुवन आश्रम में राधाष्टमी के दिन राधा रानी के चरणों के दर्शन भक्तों को पूरे साल में केवल एक ही बार कराए जाते हैं। यह उनकी लीला है, वह भी एक आध्यात्मिक लीला। हिंदू धर्म ग्रंथों में भगवान कृष्ण को अक्सर राधा के प्रति शुद्ध प्रेम और भक्ति के अवतार के रूप में दर्शाया जाता है, जिन्हें उनकी शाश्वत पत्नी माना जाता है। भगवान कृष्ण द्वारा राधा के पैर छूने का कार्य प्रेम और सम्मान का एक संकेत है, जो उनके बीच के दिव्य रिश्ते में गहराई से निहित है।
राधा तत्व के बारे में हम लोग ज़्यादा सुनते नहीं हैं। यह तत्व जो सबसे शुद्ध गोपनीय तत्व है, क्योंकि हम राधा को तो नहीं समझते हैं, इसीलिए गलत गलत प्रश्न मन में उठते हैं। कई लोग पूछते हैं कि कृष्ण की पत्नी तो रुक्मिणी है, सत्यभामा है, फिर मंदिर में आप लोग कृष्ण के साथ राधा रानी को विराजमान क्यों कराते हैं? रुक्मिणी, सत्यभामा और अन्य जो रानी हैं, कृष्ण के साथ जो रहती हैं, वो राधा रानी के अंश अवतार हैं। राधा रानी पूर्ण शक्ति आदि शक्ति दुर्गा है, आदि शक्ति राधा रानी है और आदि शक्ति पूर्ण शक्तिमान कृष्ण है। जैसे कृष्ण से नारायण प्रकट होते हैं, कृष्ण के अंशावतार है, वैसे राधा रानी से लक्ष्मी प्रकट होती है। जैसे कृष्ण से राम आते हैं, वैसे ही राधा रानी से सीता आती हैं। जैसे कृष्ण से कृष्ण का ही एक रूप है महादेव शिव शंभु, वैसे ही राधा रानी का विस्तार है दुर्गा पार्वती कृष्ण, द्वारिकाधीश कृष्ण और रुक्मिणी सत्यभामा। तो आदि पुरुष श्री कृष्ण, तो आदि पुरुष तो कृष्ण है और आदि शक्ति श्रीमती राधा रानी। श्री गर्ग संहिता में बताया गया कि सृष्टि के प्रारंभ में कुछ भी नहीं था, सिर्फ कृष्ण ही थे। स्वयं गीता में कहते हैं, देवताओं से पहले भी ब्रह्मा जी भी तो कृष्ण के ही पुत्र हैं। कुछ नहीं था सृष्टि में। भगवान ब्रज में है, गोवर्धन किनारे यमुना बहती है। आज आप देखेंगे गोवर्धन बहुत दूर, यमुना बहुत दूर, क्योंकि गिरिराज जी नीचे जा रहे हैं। गोवर्धन किनारे जमुना बह रही थी, कृष्ण जी वहाँ बैठे बांसुरी बजा रहे थे। अकेले कृष्ण ने अपनी परछाई देखी पानी में, बहुत सुंदर। उनका रूप नहीं था, एक स्त्री का रूप था। कृष्ण के बाएं अंग से, कृष्ण के शरीर के बाएं तरफ से भगवान कृष्ण का एक रूप प्रकट हुआ, वही श्रीमती राधा रानी है। दाएं तरफ से प्रकट कराया श्री बलराम जी को, फिर कृष्ण ने प्रकट कराया ब्रजवासियों को अपने शरीर से, और राधा रानी के शरीर से प्रकट हुई गोपियाँ, लाखों करोड़ों गोपियाँ प्रकट हुई। वही भगवान ब्रज में श्रीमती राधा रानी और अन्य गोपियों सखाओं के साथ लीला करते। तो एक ही हैं दोनों, राधा कृष्ण एक हैं, अलग नहीं है। भगवान अपने आनंद के लिए, अपने आनंद को आस्वादन करने के लिए उन्होंने श्रीमती राधा रानी को प्रकट किया। राधा रानी कोई अलग नहीं है, कृष्ण भगवान है, श्रीमती राधा रानी भी भगवान है। सेवा लेने वाली भगवान है राधा रानी, सेवक भगवान है कृष्ण। कृष्ण की सेवा करने वाली भगवान है राधा रानी। राधा ठकुरानी कहते हैं, राधा रानी वृंदावनेश्वरी। जब इस तत्व को समझेंगे तो यह प्रश्न नहीं उठेगा कि राधा रानी का नाम कृष्ण के साथ क्यों जोड़ा जाता है। ना कृष्ण एक साधारण पुरुष है, ना राधा रानी एक साधारण स्त्री है। ये भगवान हैं, आदि शक्ति हैं। भगवान को आनंद देने के लिए राधा तत्व तो एकदम गूढ़ है, इसे हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। हम कई बार भगवान के पास जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हमारे ऊपर कृपा करो, थोड़ी सी हमारे ऊपर कृपा कटाक्ष करो। भगवान से हम मांगते हैं, भगवान से हम कृपा मांगते हैं। क्या है वह कृपा? भगवान की कृपा शक्ति राधा रानी है। सारी शक्तियों की रानी, दया शक्ति, कृपा शक्ति राधा रानी है। इसीलिए कृपा राधा रानी से मांगेंगे तो जल्दी मिलती है। राधा रानी जब देखती हैं यह भक्त मेरे कृष्ण के भजन में लगा हुआ है, तब राधा रानी श्री कृष्ण से कहती हैं, प्रभु ये बहुत अच्छा भक्त है, आप कृपा कीजिए इसके ऊपर। तब जाके श्री कृष्ण जी हमारे ऊपर कृपा करते हैं।
इसीलिए राधा कृष्ण दोनों की सेवा हमको करनी चाहिए। राधा रानी की सेवा करेंगे तो कृपा जल्दी मिलेगी और कृष्ण जी की सेवा करेंगे तो राधा रानी जल्दी प्रसन्न होंगी। कृपा की मूर्ति है राधा रानी। अगर हमको कृपा की याचना करनी है पूरे संसार में तो राधा रानी से कृपालु और कोई नहीं है। बोलो राधे राधे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी प्रकार भक्ति कहानियाँ सुनते रहिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप सदा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। राधे राधे।